नमस्कार, वेलकम टू यू इन उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, हम डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एलटी एग्ज़ाम 2024 एंड ऑल्सो विल बी हेल्पफुल इन लेक्चर एग्ज़ाम। फर्स्ट है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट और वर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो है एम ए यानी मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। और दूसरा है ई क्यू का, ई क्यू यानी एजुकेशन क्वोशंट, और एजुकेशन क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है वो है क्रॉनिकल एज अपॉन मेंटल एज मल्टीप्लाई 100। मात्रा का सिद्धांत किसने दिया? तो मात्रा का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुखंड का सिद्धांत कैली और थर्स्टन का है। द्विखंड या तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो द्विखंड या तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। मूर्त बुद्धि यानी ये जिसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं, और अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे बुक से रिलेटेड या पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित, उसे अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। और मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किस फिलोसफर ने कहा या किस शिक्षाविद ने कहा? तो ये इट इज सेड बाय वुडवर्थ। नेक्स्ट है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो ये टर्मन ने कहा। नेक्स्ट है सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से जो उत्तम प्रतिक्रियाएं होती है उसकी शक्ति ही बुद्धि है, तो इट वॉज सेड बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत तथा अनुक्रिया सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत तथा अनुक्रिया सिद्धांत दिया स्किनर ने। नेक्स्ट है सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया वर्दीमर, कोफका और कोहलर ने। नेक्स्ट है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो इवान पी पावलोव ने दिया। और पावलोव ने कहा कि जैसे कुत्ते पर घंटी बजाने की आवाज़ आती है तो कुत्ता उस संबंध से, उस घंटी की आवाज़ से प्रतिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इट वॉज सेड बाय क्रो एंड क्रो। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कहा है स्किनर ने। नेक्स्ट है आगमन विधि यानी जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं और ये प्राथमिक यानी प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ये आगमन विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और इस आगमन विधि के अगर इनिशिएटर की बात करें तो इसके इनिशिएटर हैं पेस्टोलॉजी ने इसको इनिशिएट किया था। इसके बाद इनके शिष्य आए बेकन ने इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया था आगमन विधि को। इस आगमन विधि में जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, या ज्ञात से अज्ञात की जो ओर चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स टू रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जो इसके ठीक अपोजिट निगमन विधि है, उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो निगमन विधि है वो ठीक इसके अपोजिट है। यानी जैसे ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है तो निगमन यानी नी फॉर नियम, नी यानी पहले रूल्स बता दिए जाते हैं। और निगमन विधि जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर, और आगमन में मूर्त से अमूर्त की ओर
और निगमन में अमूर्त से मूर्त, यानी ठीक दोनों जो मेथड है एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस आगमन विधि में उदाहरण से यानी एग्जाम्पल्स से रूल्स की ओर जाया जाता है, और निगमन विधि में सबसे पहले प्रिंसिपल बताया जाता है यानी सिद्धांत बताया जाता है या नियम बता दिया जाता है, और उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। नेक्स्ट है नाटकीय विधि। नाटकीय विधि जो गणित के लिए उपयोगी है और इसके जन्मदाता है पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का सिद्धांत। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का जो सिद्धांत है वो दिया पोम्पोनोजी ने। किंडरगार्टन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो इनिशिएटर है प्रणेता है वो है अल्फ्रेड फ्रॉवेल। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि, जिसके इनिशिएटर है मारिया मॉन्टेसरी, और इस विधि में यानी मॉन्टेसरी विधि में व्यावहारिक व्यवहार पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है डाल्टन विधि या डाल्टन प्रणाली, जिसको हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था, और इस डाल्टन विधि में पार्कहर्स्ट बताता है कि शिक्षक का स्थान एज अ पथ प्रदर्शक या फैसिलिटेटर या सुगमकर्ता का है। नेक्स्ट है अन्वेषण विधि। इस अन्वेषण विधि के जो इनिशिएटर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, और ये अन्वेषण विधि गणित एवं विज्ञान विषय के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2004 में पारित हुआ। सुकरात की शिक्षण विधि को कहा जाता है, तो सुकरात की शिक्षण विधि को डायलैक्टिक मेथड कहा जाता है। विश्व साक्षरता दिवस ध्यान रखना है आपने 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 को शुरू हुआ, और इससे पहले भी RTE एक्ट में हमने डिस्कस किया है कि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था वो उसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, और मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 21A में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालयों की स्थापना। तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव 1986 यानी दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, और इसने नवोदय विद्यालयों की स्थापना का रिकमेंडेशन किया। मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई 15 अगस्त 1995 से 1995 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 से शुरू किया गया, और 1986 की पॉलिसी में इसकी रिकमेंडेशन दी गई कि प्रत्येक स्कूल के लिए ब्लैक बोर्ड होना जरूरी है, और 1987-88 में इसको प्रारंभ किया गया। DEEP यानी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, ये स्टार्ट हुआ था 1994 में। और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पर्यावरण विज्ञान, तकनीकी तथा योग को पाठ्यक्रम में किस वर्ष की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, और जो 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी भारत की, ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसको प्रारंभ किया गया। यानी कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई NEP होनी चाहिए यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, और इसी बेस पर 1968 में इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि एक छात्र प्राथमिक शिक्षा में लगातार फेल हो जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है अवरोधन। यानी अगर एक बच्चा एक वर्ष में या एक वर्ष से ज़्यादा टाइम तक एक ही क्लास में रहता है यानी बार बार फेल होता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। और एक और आपने ध्यान रखना है, जब कोई बच्चा एक से ज़्यादा साल तक एक क्लास में रहता है तो उसको अवरोधन कहते हैं। और दूसरा है अपव्यय यानी जब कोई स्टूडेंट किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही बीच में छोड़ देता है तो उसे अपव्यय करते हैं। जब कोई स्टूडेंट बीच में ही एजुकेशन छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट एक क्लास में एक से ज़्यादा साल रहता है, एक से ज़्यादा साल रहने का मतलब है कि फेल होता है या बार बार फेल होता है, तो उसे एजुकेशन में अवरोधन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहें हमारे उत्तरादेव एजुकेशन चैनल को।